हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 5 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डीसी परिपथ और संबंधित नियम। तो इसके पहले हम लोग इसमें कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि उसके आगे हम लोग क्या पढ़ना है। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस, चालकता जिसको बोलते हैं। और सेकंड टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और अच्छा से समझेंगे। ठीक है, और वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। बीच में आप लोग छोड़ के भागते हैं वीडियो, तो छोड़ के भागिएगा मत। ठीक है, पूरा शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो आइए, कम टू द पॉइंट। चालकता किसे कहते हैं? अब देखिए, पहले हम लोग चालक हम लोग समझते हैं कि चालक किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह अगर आसानी से हो जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे, यानी कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो कंडक्टेंस, चालकता किसे कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करता है ना जी, प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करता है, कहता है विद्युत धारा को कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। ठीक है, उसी प्रकार कंडक्टेंस विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे। देखिए, इस धरती पर 2-3 किस्म का आदमी होता है जी। एगो आपको लाइफ में ऐसा मनुष्य मिलेगा जो आपको विरोध करेगा, यानी कोनो आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको निगेटिव की तरफ खींच के लेके चला जाएगा, आपको रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, और एक ऐसा इंसान मिलता है जो आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, जिससे आपका अंदर से मनोबल बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए 2 गो इफेक्ट होता है। एगो होता है क्या कि अगर प्रवाह हो रहा है कंडक्टर में तो वो विरोध करेगा, जाने ही नहीं देगा। एगो ऐसा गुण होता है कंडक्टर का जो उसमें से अगर करंट प्रवाहित हो रहा है तो करंट को कहेगा कि भाई साहब आप जाइए, हम आपको मार्ग प्रस्तुत करते हैं, आपको हम रास्ता देते हैं, आप आसानी से चली जाइए और अपना जो वर्क है वर्क को पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये मान लीजिए कि कंडक्टर है, ये क्या है? चालक है, चालक है। इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाह करा रहे हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाह करा रहे हैं ए सिरा से बी सिरा तक। तो विद्युत धारा के प्रवाह में इस कंडक्टर का ऐसा गुण होगा जो इसको सुगमता प्रदान करेगा, यानी जाने के लिए और प्रेरित करेगा। तो इसी गुण के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं, यानी चालकता बोलते हैं। तो देखिए जी, कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका चालकता ज़्यादा होता है और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका चालकता कम होता है। जैसे चांदी जो होता है, चांदी चांदी में 98% जो होता है चालकता होता है। 98% क्या होता है? चालकता होता है। और मात्र 2% जो होता है, 2% ये क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। यानी कहने का मतलब है कि चांदी में 98% चांदी एक ऐसा पदार्थ है जो 98% अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह करा देता है। मात्र 2% क्या करता है? विरोध करता है। लेकिन उसके अपेक्षा कॉपर है, लोहा है, एल्युमिनियम है, इस सब में क्या होता है कि चालकता कम पाए जाते हैं, यानी चांदी के अकॉर्डिंग। और प्रतिरोध का वैल्यू क्या होता है? प्रतिरोधकता का वैल्यू ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चालकता समझ में आया होगा। देखिए, चालकता का प्रतीक जो होता है जी होता है। जैसे हम लोग का प्रतिरोधकता का प्रतीक क्या होता था? आर होता था, उसी तरह चालकता का प्रतीक जी होता है। और चालकता का जो मात्रक होता है वो सीमेन होता है। सीमेन यानी एस लिख दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तथा महो होता है, यानी ओम का उल्टा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, तो प्रतिरोध का ये मात्रक होता है, सिंबल होता है, सिंबल होता है। तो इसी को अगर आप उलट के लिख दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? महो बोलेंगे। इसको महो बोलते हैं। ठीक है, तो ये चालकता का मात्रक महो या सीमेन। ठीक है, अब प्रतीक जी, सूत्र होता है
जी बराबर 1/r, यानी प्रतिरोधकता का विलोम। जैसे जैसे आप प्रतिरोधकता बढ़ाइएगा तो चालकता कम हो जाएगा, आप प्रतिरोधकता कम कीजिएगा तो चालकता हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चालकता किसे कहते हैं। अब देखिए 2 नंबर टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको विशिष्ट चालकता बोलते हैं। जिस तरह हमारा था विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता समझ में आया होगा, हम इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। यानी कि किसी भी कंडक्टर का वह स्वाभाविक गुण होता है, नेचर होता है, जो अपने में से होने वाले क्या करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध पैदा करता है, उसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो देखिए विशिष्ट चालकता जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई अलग अलग मेटल है 2 गो, ठीक है, ये 2 गो मेटल है, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका तांबा है, चाहे चांदी है, मान लीजिए ये आपका चांदी है और ये आपका तांबा है, 2 गो मेटल है। अब दोनों मेटल जो होता है इसका अलग अलग विशिष्ट चालकता होगा। कहने का मतलब है कि चांदी है तो इसमें विशिष्ट चालकता का गुण ज़्यादा होगा, यानी ये अपने में से विद्युत धारा जितना दीजिएगा उतना विद्युत धारा को क्या कर देगा, प्रवाह करा देगा। लेकिन तांबा है, ये तांबा का विशिष्ट प्रतिरोधकता चांदी की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, यानी कम होगा। क्यों? क्योंकि चांदी की अपेक्षा इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा। कहने का मतलब सब इस दोनों का आकार सेम है, ये भी 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर मोटा है, और तांबा का भी 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर मोटाई है। लेकिन इसका विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कहने का मतलब ये अपने में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर देगा चांदी, और ये आपका तांबा जो है अपने में से विद्युत धारा कम प्रवाहित करेगा। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता को हम लोग प्रतीक सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, और मात्रक जो इसका होता है सीमेन प्रति सेंटीमीटर या महो प्रति सेंटीमीटर होता है। ये आपका सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/, आपका इसको रो बोलते हैं, रो, यानी ये आपका विशिष्ट कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सूत्र होता है। आइए दोस्तों एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध की चालकता 0.05 सीमेंस और उसकी विशिष्ट चालकता 0.05 सीमेन प्रति सेंटीमीटर हो, तो उसका प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, यानी कोई भी कंडक्टर है उसका चालकता जो है 0.05 सीमेंस है और विशिष्ट चालकता जो है 0.05 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका प्रतिरोध भी ज्ञात करना है और विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो आइए पहले गिवन डाटा हम लोग लिखेंगे। गिवन डाटा हम लोग लिखेंगे, यानी कहने का मतलब है कि जी का वैल्यू दिया है कितना, 0.05 सीमेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या दिया है, विशिष्ट चालकता का वैल्यू दिया है, सिग्मा का वैल्यू दिया है, सिग्मा का वैल्यू भी दिया है 0.05 कितना सीमेन प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आर का वैल्यू, आर बराबर वाट, और रो यानी प्रतिरोधकता बराबर वाट, 2 का वैल्यू हमसे पूछा है। पहले सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है, जी बराबर होता है 1/r, ये आपका एगो सूत्र होता है कंडक्टेंस का, ए नंबर सूत्र। अब बी नंबर में सूत्र होता है, क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/रो, ये आपका 2 गो सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से हमको आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/g हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को रो निकालना है यानी प्रतिरोधकता निकालना है, तो 1/सिग्मा, ये दोनों सूत्र से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्रतिरोध का वैल्यू निकालते हैं। पहले प्रतिरोध निकालेंगे,
प्रतिरोध निकालेंगे तो ई वाला सूत्र लगाएंगे, R बराबर 1/G। तो देखिए R बराबर यानी प्रतिरोध लिखिए दिए, छोड़िए हटाइए, 1 आपका G का वैल्यू कितना है 0.05, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो 20 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ए नंबर में हो गया। अब बी नंबर में हमको निकालना है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता निकालना है। तो प्रतिरोधकता बराबर ई वाला सूत्र लगाएंगे, प्रतिरोधकता निकालना है तो रो बराबर 1/G यानी चालकता, ठीक है। सॉरी 1 होता है कथी सिग्मा, यानी वही चालकता, स्पेसिफिक चालकता जिसको बोलते हैं। तो देखिए 1 आपका सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ है देखिए 0.05। तो इसको हल करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो ए का ऊपर 100 से गुना हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। अब बट्टा में 5, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100 यानी 100 आ गया। अब 100 क्या है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का मात्रक बताए थे ओम सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे थ्योरी में, जो जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा उसको हम लोग आसानी से बनाकर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।